press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार। इस वीडियो में हम मुक्ति का एक नायाब तरीका के बारे में चर्चा करने वाले हैं। केवल 49 दिनों में मुक्ति का यह तरीका तिब्बत में काफ़ी लोकप्रिय है। गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में विख्यात होते जा रहा है। आजकल इस मेडिटेशन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जा रही है। विश्व भर की धार्मिक परंपराओं में मोक्ष पाना यानी जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाना चर्चा का विषय रहा है। विभिन्न धर्मों में मोक्ष को अलग अलग ढंग से व्याख्या करने की कोशिश की गई है। हिंदू धर्म में इसे आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, जीव का ब्रह्म में समाहित हो जाना जैसी धारणाओं से समझने की कोशिश की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में मोक्ष के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण का अर्थ है दुखों से मुक्ति। गौतम बुद्ध ने निर्वाण के लिए शील, समाधि और प्रज्ञा का मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग का प्रावधान किया है। जब भारत में तंत्र का विकास जोरों पर हुआ तो लोग तांत्रिक क्रियाओं से मोक्ष का रास्ता तलाशने लग गए। जिस मोक्ष को पाने में लंबा समय लगता था, तंत्र ने उस समय को काफ़ी कम कर दिया। पहले के तरीके से इसी जन्म में मोक्ष मिलने की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन तंत्र ने कुछ ही दिनों में मोक्ष दिलाने का भरोसा दिया। इसी कारण से तंत्र ने हिंदू, बौद्ध सहित सभी धर्मों को गहराई से प्रभावित किया। तिब्बत में बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी में भारत से गया। दुर्गम पहाड़ों में स्थित होने के कारण तिब्बत में प्राकृतिक आपदाओं का बवंडर हमेशा बना रहता है। ऐसी आपदाओं के बीच तांत्रिक क्रियाओं वाला बौद्ध धर्म ही सफल हो सकता था, क्योंकि भूत और प्रेत आत्माओं वाली प्राकृतिक आपदाओं का टक्कर तंत्र ही दे सकता था। सबसे पहले नालंदा के बौद्ध आचार्य शांत रक्षित बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत गए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने इतना आकलन जरूर कर लिया कि तिब्बत में तांत्रिक गुरु ही सफल हो सकेगा। उसके बाद गुरु पद्मसंभव को तिब्बत भेजा गया। उन्होंने स्थिति को पूरी तरह संभाल लिया। गुरु पद्मसंभव ने तिब्बत में कई धारणाएं विकसित की। उनमें से एक प्रमुख धारणा का नाम है मंत्रों द्वारा कुछ ही दिनों में मोक्ष यानी मुक्ति दिलाना। तिब्बती भाषा में इसे बार्दो थोडाल कहा जाता है। बार्दो बीच की स्थिति को कहते हैं, यानी मृत्यु और जन्म के बीच की स्थिति। थोडाल का अर्थ मंत्र सुनाकर मुक्ति दिलाना है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के मरने के 49 दिनों के बाद नया जन्म होता है। इन 49 दिनों में 3 तरह की स्थितियां यानी बार्दो का जिक्र किया गया है। पहली बार्दो है मरने की स्थिति। इस स्थिति में चित्त यह मान लेता है कि उसकी हाल ही में मौत हो चुकी है। चित्त पिछले जन्म की घटनाओं को याद करता है। दूसरी बार्दो है भयभीत करने वाली प्रेत आत्माओं की स्थिति। इस स्थिति में चित्त असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि उसको यह ज्ञान नहीं हो पाता है कि ये प्रेत आत्माएं काल्पनिक है। तीसरी बार्दो चित्त की वह स्थिति है जब वह नया जन्म धारण कर लेता है। तीनों बार्दों की स्थितियों से चित्त को गुजरने में 49 दिनों का समय लगता है। ऐसा माना जाता है कि इस बीच मंत्रों के उच्चारण से व्यक्ति को संसार चक्र से मुक्ति दिलाई जा सकती है। ऐसी मुक्ति तिब्बत के धार्मिक गुरु लामा ही दिला सकते हैं। लामा व्यक्ति के मृत्यु शैया पर जाने के तुरंत बाद तांत्रिक क्रियाएं शुरू कर देते हैं। मरते हुए व्यक्ति को 49 दिनों में मुक्ति दिलाने की इस विधा का विकास 7वीं शताब्दी में गुरु पद्मसंभव द्वारा हुआ। किताब के रूप में इसे 14वीं शताब्दी में लाया गया,
लेकिन यह तिब्बती भाषा में थी, इसलिए दुनिया की निगाहें इस पर नहीं गई। 1927 में वाल्टर एवेंस वेंटेज ने इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसका नाम रखा द टिबेटन बुक ऑफ द डेड, यानी तिब्बती मौत की किताब। उसके बाद सारी दुनिया इस विधि के पीछे भागने लगी। मिस्र के अलौकिक पिरामिड के बारे में एक किताब छपी थी जिसका नाम था बुक ऑफ द डेड, यानी मौत की किताब। इस किताब से अलग करने के लिए इसका नाम रखा गया द टिबेटन बुक ऑफ द डेड, यानी तिब्बती मौत की किताब। धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक विशेषज्ञों ने यही माना है कि मोक्ष पा लेना मानव जीवन का लक्ष्य है। तिब्बती विधि से इतने कम दिनों में अगर मुक्ति मिल जाए तो यह मानव सभ्यता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। मुक्ति दिलाने की तिब्बती विधि बार्दों का इस्तेमाल आजकल गाइडेड मेडिटेशन के रूप में किया जा रहा है। इससे जीवन मरण से मुक्ति मिलेगी कि नहीं यह बताना तो मुश्किल है, लेकिन शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी, यह तय है।